ओके, वेलकम सभी का। मैं वेलकम कर रहा हूँ यहाँ पे ओपीराज एक्टिव भारत मंच पे। और आज हम स्पेशल अपना जो सेशन है, अपना आज का जो ओपन एक वेबिनार है, नारी के संग, यानी गुजरात की नारी सबके भारी। गुजरात की नारी सब पे भारी होने वाली है और ऐसा जबरदस्त आज मंच होने जा रहा है, जबरदस्त हमारा एक मीटिंग होने जा रहा है। यहाँ पे मैं सबका स्वागत करना चाहूंगा। जैसे कि आज के हमारे मेंटर मिस्टर राजेश सर दवे फ्रॉम द्वारका, उसी उसी तरह हमारे बीच यहाँ पे आज के हमारे जबरदस्त लेडी फ्रॉम रवंडा गायत्री बेन जोशी का भी मैं स्वागत कर रहा हूँ। उसी तरह हमारे बीच बांग्लादेश से जबरदस्त, हर हमेशा कभी भी आप यूट्यूब ओपन करके देखते हो तो कभी भी उनका स्वागत होता है। वैसे दोनों बहनें जैसे ट्विन ट्विन जोड़ी गायत्री बहन और खुशबू एकदम ट्विन, कभी भी जाओ तो साथ में ही दिखती है तो मजा आता है कभी भी। और हमेशा उनका फेस आप देखिए तो हमेशा उनका फेस देखते तो आपको भी मतलब एकदम फ्रेश हो जाएगा, आपको भी हंसना आएगा। ऐसा जबरदस्त ट्विन जोड़ी को आज हम सुनने वाले हैं। तो सबका मैं स्वागत करता हूँ। खुशबू बहन का भी बहुत भी दिल से स्वागत करता हूँ, साथ में गायत्री बहन का भी मैं स्वागत करता हूँ। और आज भाग्यश्री बहन यहाँ पे उपस्थित, उनका भी स्वागत कर रहा हूँ। और साथ साथ में हमारे यहाँ के सौराष्ट्र की हमारी जबरदस्त से पावरफुल लेडी हेतलबेन गोस्वामी, उनका भी स्वागत करता हूँ। और उसी तरह जबरदस्त जबरदस्त जिसका स्पीच जबरदस्त पावरफुल, ऐसा लेडी हमारे बीच उपस्थित है, उनका नाम है निराली बहन भाटिया। उनका भी मैं दिल से स्वागत कर रहा हूँ। बस इतनी लेडियां मेरे को यहाँ पे दिख रही है, बाकी तो अभी मिस्टर इंडिया है तो उनका ही नाम ले रहा हूँ। और जितने भी मेरे को सुन रहे, सबका सबका मैं रमेश भाई वलभाई गुजरात जामनगर से आज ओपीराज एक्टिव भारत मंच पे स्वागत करता हूँ। और आज जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चुनाव किया है, बहुत ही बढ़िया पसंद किया है। टॉपिक का नाम है वाई ऑन पैसिव गेम चेंजर। वाई ऑन पैसिव गेम चेंजर, ये ऑन पैसिव क्यों पूरी दुनिया का जो पब्लिक है उनका क्यों लाइफ चेंज करने जा रही है। तो वो आज हम लोग कभी सुना नहीं है, ऐसा जबरदस्त आज बोलो बोलो। समझाने जा रही है हमारी मजा मजा। जबरदस्त लेडी, जिनका नाम, जिनको अभी पूरी दुनिया जान रही है यूट्यूब के माध्यम से। सुबह से लेके शाम तक ओके हमेशा वो ओके। कुछ न कुछ ना हमको इंफॉर्मेशन देती रहे, जबरदस्त पावरफुल लेडी है। और उनका नाम है खुशबू बेन अग्रवाल। और आज के વોટ્સએપ નંબર ચાલુ છે ને, એમાં આઈ નો મેસેજ નાખી દે એટલે મેસેજ ના નંબર તને સેન્ડ કરતો. और आज के होस्ट है गायत्री बहन जोशी। तो मैं पहले गायत्री बहन जोशी को इनवाइट करना चाहूंगा और गायत्री बहन जोशी उन्हीं को इनवाइट करेंगे। तो वेलकम है गायत्री बहन जोशी, आपका ओपीराज एक्टिव भारत मंच के आपका स्वागत है। वेलकम, ओवर टू थैंक यू गायत्री बहन जोशी, ओवर टू यू गाइस। वेलकम वेलकम। थैंक यू सो मच। खूब खूब आभार रमेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं गायत्री जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ राज एक्टिव भारत के मंच पे। आज हमारा गुजराती मंच है, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं। तो आज हम प्रेजेंटेशन के रूप में, हमारी प्रेजेंटर के रूप में खुशबू अग्रवाल को, मैम को इनवाइट किया है। तो आज हम सेशन हिंदी में लेंगे, तो आज सभी को बहुत अच्छे से सुनेंगे। और सभी का मैं यहाँ स्वागत करती हूँ। मेंटर का, हमारे जो मेंटर है इस ग्रुप के, वो मेरे गुरुजी भी है। तो नमस्कार गुरुजी राजभाई दवे, मैं नमस्कार करती हूँ, जय परशुराम कहती हूँ। और आज के होस्ट, आज के को होस्ट, आज के प्रेजेंटर और जितने भी कोर मेंबर है और जितने भी पैनल पे उपस्थित है और कनेक्ट के माध्यम से, सभी को मेरा नमस्कार है और सभी का स्वागत है। तो आज जैसे रमेश भाई ने बोला ना कि हमारी जोड़ी बहुत खूबसूरत है, तो हमारी जोड़ी के लिए एक सर ने बहुत अच्छा
नाम दिया था कि गायत्री के श्लोक से उत्पन्न हुई है खुशबू। ऐसा हमको नाम दिया था कि दोनों एक साथ मिलती है, कहीं पे भी जाओ दोनों एक साथ होती है। ऐसी हमारी जोड़ी है, भगवान करे हमेशा ये जोड़ी बनी रहे, ईश्वर से मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और खुशबू मैम कोई नाम की है ना मोहताज नहीं है, मतलब पहचान की मोहताज नहीं है। वो कोई भी प्लेटफॉर्म पे चली जाए ना, उनकी खुशबू, उनकी शब्दों की खुशबू है ना वहां फैल जाती है। तो बहुत प्यार से वो प्रेजेंटेशन देती है, और जो भी टॉपिक उनको दिया जाए ना, वो टॉपिक को वो बहुत अच्छे से कहती है, और एक छोटी छोटी जानकारी भी बहुत प्यार से वो देती है। वो बहुत मेहनत करती है ना, मेहनतू है। कोई भी टॉपिक के रिगार्डिंग पूरी तैयारी के साथ वो मंच पे आती है, इसलिए हमको बहुत पसंद आती है। तो ऐसी हमारी खुशबू मैम के लिए एक ताली बन जाए, क्योंकि ताली तो बनती है हमारी खुशबू मैम के लिए, क्योंकि हर प्लेटफॉर्म पे वो बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। तो आज हमारे गुजराती के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज गुजराती मंच ने उनको इनवाइट किया है। तो जिसने भी इनवाइट किया है उसको मैं थैंक यू कहूँगी। हमारे राजेश सर ने इनवाइट किया है, या हेतल मैम ने इनवाइट किया है, या हमारी कोर कमेटी में से किसी ने भी इनवाइट किया है, तो मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ इतनी प्यारी लेडी को इनवाइट करने के लिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है ना, व्हाई ऑन पैसिव इज गेम चेंजर, उसके ऊपर हमारी खुशबू मैम बहुत अच्छे से हमको समझाएगी कि हमारी ऑन पैसिव कैसे है पूरी गेम को चेंज करने वाली। तो मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए हमारी प्यारी आज की प्रेजेंटर को मैं इनवाइट करती हूँ। प्लीज मोस्ट वेलकम खुशबू अग्रवाल मैम, आइए आपका स्वागत है राज एक्टिव भारत के मंच पे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं गायत्री मैम आपका स्वागत करूंगी, और आपने मुझे इनवाइट किया, जैसे लग रहा है कि मतलब कहते हैं ना, वो कभी कभी हम कुछ सोचते रहते हैं और वो चीज मतलब हमारे सामने आ जाती है। तो ऐसा लगता था मुझे हमेशा कि हम लोग साथ में मीटिंग करते हैं और मैं डेली आपको इनवाइट करती हूँ, लेकिन कभी कभी फॉर ए चेंज किसी वेबिनार में आप मुझे इनवाइट करो, तो वो वाली आज बात हो गई है। उसके बाद मैं हेतल बहन को बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि हेतल मैम काफी डेज से मुझे कांटेक्ट कर रही थी, और इसके पहले भी उन्होंने मुझे कॉल भी किया था, और मैं सॉरी भी करना चाहूंगी कि उनका कॉल उस डे पर मैं रिसीव नहीं कर पाई थी। तो मैं बिल्कुल मंच के माध्यम से उनसे सॉरी भी कहना चाहूंगी। पर मैंने हेतल बहन को कह दिया था कि जी डेफिनेटली हम बिल्कुल आएंगे, और बहुत अच्छा लगता है कि गुजरात की धरती पे आज हम वर्चुअली यहाँ पर आ पाए हैं, और वर्चुअली आए हैं, और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो मुझे बहुत सारे वेबिनारों में भी दिखते हैं, और जिनकी मैं मतलब कहो तो एक जैसे लगता है कि जिनसे कितनी बार मिल चुकी है। जैसे हमारे राजेश दवे जी हैं, निराली भाटिया जी हैं, हमारे रमेश वल्वे सर जो पहले होस्टिंग कर रहे थे, हेतल बहन है, भाग्यश्री भट्ट जी हैं, जयस भट्ट हैं, तो और भी एक गोहिल सर हैं जिनका नाम शायद मैं सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पा रही हूँ, केसु भाई हैं। तो ये सारे जो नाम है ना, ये हमारे साथ मतलब ऐसे लग रहा था कि कितने दिनों से हम एक दूसरे को जानते। तो ये भी ऑन पैसिव की एक खास बात है। अगर हम गेम चेंजर कहें, सबसे पहले तो वाई का मतलब होता है क्यों। ऑन पैसिव हम सभी जानते हैं, हमारे बिजनेस का नाम ऑन पैसिव है, और गेम चेंजर का मतलब होता है खेल को बदल देने वाला। अब खेल कैसा खेल, तो ये दुनिया ही एक खेल है, और हम सब उस खेल के एक पात्र हैं। कैसा खेल, किसी को रोल दिया गया है कि भाई आपको जो है ना अपनी फैमिली संभालनी है, और किसी को रोल दिया गया है कि आपको जो है बाहर से अर्निंग करके लानी है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समाज डेवलप हो रहा है, जैसे जैसे
हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो रही है, जैसे जैसे डेवलपमेंट स्तर बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे फाइनेंशियली भी हम लोगों को जो है चीजें बहुत ज्यादा ग्रोथ चाहिए, इकोनॉमिकल हम लोगों को ग्रोथ चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी हाई हो चुकी है, डिमांड हाई हो चुकी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो चुकी है और महंगाई भी हाई हो चुकी है। ऐसे में हर कोई जो चाहता है कि मेरे बच्चे को एक अच्छी परवरिश मिले, और उसी परवरिश की होड़ में हम जो है, मेरा बच्चे का स्कूल सबसे अच्छा होना चाहिए, मेरे बच्चे की एजुकेशन सबसे अच्छी होनी चाहिए, ये वाले टीचर से मैं ट्यूशन लूंगा, और ऐसी सारी फैसिलिटी के बीच में हम जो है अपनी आर्थिक लड़ाई जो होती है उसके बीच में भी कहीं ना कहीं हमारी मानसिक और आर्थिक लड़ाई चलती है। एक तरफ मन कहता है कि भाई मुझे ये सारी चीजें चाहिए, दूसरी तरफ हमारी अर्थव्यवस्था कहती है कि रुक जा भैया, तेरी पॉकेट अलाउ नहीं करती है। तो ऐसे में कुछ लोग समझदारी के साथ जिंदगी बिताते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, शो ऑफ करने के तरीके में क्रेडिट कार्ड जैसे बंधनों में फंस करके ईएमआई सिस्टम के द्वारा जो है लोन लेते हुए अपनी जिंदगी को और ज्यादा, उनको लगता है कि हम इजी करने जा रहे हैं, हम छोटे छोटे किस्तों में चीजों का भुगतान करेंगे, लेकिन वो इजी करने के बदले क्या करते हैं, धागों में धागा जो है ना वो पूरा का पूरा उलझाते जाते हैं। तो क्या होता है, अल्टीमेटली क्या होता है, हम मेंटली स्ट्रेस में पहले से ही थे, आर्थिक स्ट्रेस भी थी, हमारा जो है एक तनाव भी था, ऊपर से हमने एक्स्ट्रा बर्डन अपने ऊपर डाल लिया, और उस एक्स्ट्रा बर्डन की वजह से हमको हेल्थ इश्यूज आने लग जाते हैं, और कभी कभी लोग उस चीजों में हार जाते हैं, सामना नहीं कर पाते हैं सच्चाई का, और बहुत सारी अनऑथेंटिकल घटनाएं भी होती है, हस्बैंड वाइफ में रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं, या फिर फैमिली का वातावरण बिगड़ जाता है, कभी कभी और भी कई केस आ जाते हैं सामने। तो उन सारी चीजों पे हम बातें नहीं करेंगे, यानी कहने का मतलब है हर जगह फाइनेंशियल और जो हमारी सोसाइटी की हाईफाई लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ है, उन दोनों के बीच की तकरार जो है उसको मिटाने के लिए जो लड़ाई चलती रहती है, जो खेल चलता रहता है, उस खेल में बेस्ट प्लेयर कौन होता है, जो अपने आप को टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम दे पाए। कुछ लोग अगर ये मनी फ्रीडम को मेंटेन कर देते हैं तो वो अपने बच्चे को टाइम नहीं दे पाते हैं, और टाइम नहीं दे पाते हैं तो वो बच्चा आया या गवर्नेंस के द्वारा पलता है, और ऐसे में क्या होता है, वो बच्चा ना तो संस्कार सीख पाता है, ना वो बच्चा माँ बाप के प्यार को अभिभूत कर पाता है, उसके साथ उसकी अटैचमेंट नहीं बनती है। और आज हम देख रहे हैं कि बच्चे को 3 क्लास 2 क्लास में हम पीजी वगैरह में डाल देते हैं, तो वो बच्चा चीजों को समझ ही नहीं पाता। हम बोल तो रहे हैं कि फैमिलियां एकल हो गई है, माँ बाप की वैल्यू नहीं कर रहे हैं, अनाथ आश्रम बन गया, ये बन गया, वो बन गया, लेकिन क्या आपने अपने बच्चे को वो टाइम दिया था? क्या आपने उसको जब आपकी जरूरत थी तो आपने वो समय दे पाए थे? मजबूरियां जो भी रही हो, लेकिन हम नहीं कर पाते। तो ये है खेल, ये जिंदगी का खेल है और हम इसके पात्र हैं। तो ऐसी स्थिति में ऑन पैसिव जो है हमारे लिए ये दोनों ही खेल को आसान बनाने के लिए आ रही है, हमारा टाइम फ्रीडम भी लेके आ रही है, मनी फ्रीडम भी लेके आ रही है। अब ये टाइम फ्रीडम हमको कैसे दे? तो सबसे ज्यादा देखिए जो चीज होती है वो रेपुटेशन का खेला है। हर इंसान पर्सनल लेवल पर हर इंसान को रेपुटेशन चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए, और उसको टाइम चाहिए। तो ये रेपुटेशन और एप्रिसिएशन जब मिलता है तो हमारे अंदर जो होता है हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं वो विकसित होते हैं। तो ये रेपुटेशन मिलेगी कहाँ से? हम जो अपने बॉस का कितना भी काम कर दे, लेकिन बॉस हमको 4 बात सुनाए बिना नहीं रहेगा अगर हम जॉब पर्सन है।
अगर हम एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, हम कितना भी अच्छा काम कर लें, लेकिन कभी हमारा जो हमसे ऊपर जो हमारा साऊ बैठा है उसका तगादा आएगा तो हमें बात सुननी पड़ेगी, या फिर कस्टमर की कभी हम कुछ डिमांड में थोड़ा सा डिले हो जाएगा तो उसकी बात हमें सुननी पड़ेगी। तो दोनों ही क्षेत्र में जो है हमको ये चीजें नहीं मिल पाती है, रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती है, और भर दिन की मेहनत के बाद परिवार भी हमको वो रिस्पेक्ट नहीं दे पाता है, क्योंकि परिवार को भी हमारा समय चाहिए। तो ऐसे में ऑन पैसिव में जो हम लोग अभी तक आए हैं, तो अभी हमको क्या मिल रहा है, हमारी ही क्वालिटी के साथ हमको जो है रिस्पेक्ट मिल रही है। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ अलग से अपने अंदर क्वालिटी जो है यहाँ पर इन्वॉल्व कर ली है, कुछ अलग से हम ऊपर से उठा के लेके आ गए हैं। नहीं, जो हमारे अंदर थी बस उसको हमने क्या किया है, थोड़ा सा पॉलिश किया है। कैसे पॉलिश किया है, डिफरेंट वेबिनारों में जाकर के। तो इसके बाद अब बात करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की, तो हम कुछ पॉइंट्स वाइज चर्चा करेंगे कि वैल्यूशन। हम देख रहे हैं कि हमारी ऑन पैसिव कंपनी जो है वो यूनिकॉर्न बन चुकी है, और यूनिकॉर्न जो कंपनी होती है आप सभी को पता है कि उसका जो बिजनेस होता है वो 10 मिलियन का होता है, और सुपर यूनिकॉर्न जब बन जाती है तो 100 बिलियन का हो जाता है, 100 मिलियन का हो जाता है। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि इतना बिजनेस करेगी तो वो क्या करेगी, हमारी कंपनी एक बड़े लेवल पर बनने जा रही है, और आने वाले दिनों में हमारा फ्यूचर जो है ना वो बहुत ज्यादा सिक्योर हो रहा है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो हमारी कंपनी की ग्लोबल रीच है, यानी कहने का मतलब एक साथ जो है हम 200 प्लस कंट्री में जो है हमारे जानने वाले लोग हैं, हमारे फाउंडर जो है 200 प्लस कंट्रीज से हैं। तो यानी क्या होगा, 200 प्लस कंट्री में हमारी बिजनेस का स्कोप है। इसके बाद यूजर बेस, अगर हम बात करें तो डिजिटल दुनिया में जब तक आपका यूजर नहीं होता है तब तक डिजिटल कितना भी बढ़िया सॉफ्टवेयर हो उसका कोई वजूद नहीं होता है। और हम खुद 2 मिलियन लोग जो है इसके यूजर हैं। इसके साथ साथ कंपनी ने हमको बताया है कि 3 मिलियन हमारे अनदर यूजर डिफरेंट डिफरेंट कोलैबोरेशन से हमारी वेबसाइट पे जो है विजिट कर चुके हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे प्रोडक्ट के जैसा कोई प्रोडक्ट है ही नहीं। आज अगर हम जिस टूल पर अभी मीटिंग कर रहे हैं हम उसकी ही बात करें तो पोलिंग का ऑप्शन यहाँ पर है, रीसाउंड का ऑप्शन है, फिर आपको जो है यहाँ क्लैपिंग का ऑप्शन है, डिफरेंट म्यूजिक का ऑप्शन है। आप जो है अटेंडीज में से लोगों को जो है अपने साथ ले सकते हो। तो ये जो कुछ चुनिंदा फैसिलिटी है, बाकी की जो फैसिलिटी है उसको मैं क्यों नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बाकी की फैसिलिटी अदर हमारे बिजनेसेस में भी हमको देखने को मिलती है। ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल में भी हमको ऑडियो वीडियो व्हाइट बोर्ड या फिर कॉल ऑन एक्शन ये सारी चीजें हमको मिलती है। हाँ, यहाँ पर जो एक टू होस्ट बनाने की जो फीचर है वो हमको कहीं नहीं मिलता है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, एक डोमिनेंट मार्केट क्रिएट कर रही है। और कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो हम जो है मिलियंस यानी 1 मिलियन तक हम एक साथ एक जगह मीटिंग कर सकते हैं। तो ऐसा अभी तक कोई प्रोडक्ट ही नहीं आया। सबसे बड़ी जो जूम है उसकी लास्ट कैपेसिटी क्या है, 20,000, और हमने 82,000 का जो है सक्सेसफुल बीटा टेस्टिंग ओ कनेक्ट का हमने कंसीव कर लिया है, हमने जो है देख लिया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा एक्सटेंसिव वर्कफोर्स है जिसमें स्ट्रॉन्ग टैलेंटेड एम्प्लॉइज है। हमारे बुक राइटर डॉक्टर तारक टंटवानी जी, हमारे मार्केटिंग डिजाइनर मोहम्मद नजाल जी, हमारे गवर्नमेंट के साथ जो है बड़े बड़े कॉन्टेक्ट डील करने वाले मोहम्मद कमाल जी,
हमारी मीडिया सेंटर को स्टेट करने वाली सुजन इल्कमामी जी, इसके अलावा भी कई ऐसे नाम हैं, नवीद सिद्दीकी जी हैं, जुबेद अहमद जी हैं, तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हमको देखने के लिए मिलते हैं और जो आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो ये चेंज लेके आ रही है, पहली बार कोई कंपनी है कि हर एक व्यक्ति जो है इंटरनेट से जुड़ा है। कहीं ना कहीं हम सभी इंटरनेट से जुड़े हैं, चाहे वो सर्चिंग के पर्पज से हो, एनालिटिक के पर्पज से हो, इंटरटेनमेंट के पर्पज से हो, या फिर हमारे बिजनेस पर्पज से हो, या फिर गॉसिपिंग पर्पज से हो, या फिर किसी को मीटिंग वेबिनार की जरूरत हो। हर एक पर्पस में आपका जो है नेट इन्वॉल्व है, इंटरनेट इन्वॉल्व है। और ये इंटरनेट हम कहाँ खर्चा करते हैं? हम अपने एप्स पे खर्चा करते हैं। तो ये जो एप्स पे जो हम खर्चा करते हैं, तो हमारा घर से पैसा जाता है, हमारा इंटरनेट जाता है, लेकिन हमको उसके बदले कुछ मिलता नहीं है। बस हम अपना काम कर लेते हैं, भाई टिकट बुक कर लिया, हमने नेट बैंकिंग चला ली, हमने जो है कोई सीरियल देख लिया, कोई गाना सुन लिया, या फिर हमने गूगल पे सर्च कर लिया कि भाई ये चीज कैसे बनती है, लेकिन इससे हमें कोई मॉनेटरी बेनिफिट नहीं होता है। तो हमारे एस ने क्या किया, हमारी इसी आदत के साथ हमको जो है फाइनेंशियल इम्पैक्ट देने की सोची। हमारे लिए ही नहीं, यहाँ पर फाउंडर्स के लिए ही नहीं, बल्कि यूजर भी, जो आने वाले यूजर है, अगर वो भी यहाँ इसके साथ जुड़ते हैं तो उनकी जिंदगी में भी फाइनेंशियल इम्पैक्ट आएगा। तो ये एक गेम चेंजर की तरह आ गया। इसके बाद अगर हम बात करें तो रिकॉग्नाइजेबल ब्रांड है। आज ऑन पैसिव हमको और आपको लगता है कि भाई कोई बड़ा ब्रांड नहीं होगा, लेकिन अगर ये ब्रांड नहीं होता तो आप सोचो कि वर्ल्ड वाइड इसका एक ट्रेडमार्क कैसे होता, इसका लोगो कैसे होता। आज गूगल में हम ऑन पैसिव वर्ड को अगर देखें तो 3 करोड़ बार जो है ऑन पैसिव वर्ड लिखा गया है। हैशटैग ऑन पैसिव जो है वो 32 मिलियन टाइम्स सर्च किया गया है। हैशटैग ओ कनेक्ट जो है वो ट्विटर पे रन कर रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, तो बीन स्पोर्ट्स, सुपर कार मजलिस, ग्लिटेक्स, वाओ वुमेन समिट, अला न्यूज चैनल, आरटीए के साथ दुबई का हमारा अपना खुद का अलसफा स्टेशन को हमने ऑन पैसिव मेट्रो स्टेशन के नाम से चेंज कर लिया। तो इस तरीके से अगर हम देखें बेस्ट मूवमेंट, तो जितने भी हमारे पार्टनरशिप है ना, वो वर्ल्ड के ऐसे कंपनीज हैं, ऐसे वर्ल्ड के डिग्निटीज हैं जिनका नाम हम साधारण लोगों ने नहीं सुना था, लेकिन अगर हम गूगल पे सर्च करके देखें तो हमको पता चलता है कि ये डिग्निटीज कहाँ स्टैंड करती है। और अभी जो है हमारा इजिप्ट में हुआ है, वर्क ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, अलाह टीवी के साथ हमारा हुआ है, अरेबियन न्यूज चैनल के साथ हमारा कोलैबोरेशन हुआ है। तो ये भी हमारे लिए अपने आप में एक गेम चेंजर है कि आज जो है कहीं ना कहीं जिस ब्रांड को हम जानते तक नहीं थे, आज उस ब्रांड के साथ हम जुड़ चुके हैं। हम आज उस कंपनी को अपना बोल रहे हैं कि भाई मैं इसके साथ एसोसिएटेड हूँ। फर्स्ट स्टैंड अवार्ड हमारी ऑन पैसिव कंपनी को मिला, लेकिन हम क्या बोलते हैं, मेरी कंपनी को ग्लिटिक्स में जो है ना वो फर्स्ट स्टैंड अवार्ड मिला। तो ये हमारे लिए अचीवमेंट बन चुकी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर पहली बार एक बिजनेस मॉडल ऐसा बनाया गया है जहां पर आपको जो है ना लॉस के आप पार्टनरशिप नहीं है, प्रोडक्शन के आप पार्टनरशिप नहीं है, मैनेजमेंट के आप पार्टनरशिप नहीं है, अवेयरनेस के आप पार्टनरशिप नहीं है, मार्केटिंग के आप पार्टनरशिप नहीं है, कोलैबोरेशन के आप पार्टनरशिप नहीं है। यानी किसी भी चीज में आपको अपनी ड्यूटी अगर मन नहीं है तो आपको नहीं करना। हाँ, आपकी स्वेच्छा है तो आप अपनी स्वेच्छा से ऑन कंपनी हैंड
आपको अगर लगता है तो आप अपने लिए कुछ पब्लिसिटी कर सकते हो, बट कंपनी की तरफ से आप पर कोई प्रेशर नहीं है किसी भी चीज को करने का। और पहली कंपनी है जो आपको अगर कुछ भी लॉस होगा ना, तो लॉस के आप पार्टनर नहीं है, आप प्रॉफिट के पार्टनर हो। तो ये हमारे लिए बहुत बेस्ट पार्ट है। इसके बाद पहली ऐसी कंपनी है जहां पर हम तो चलो फाउंडर है, हम लोग तो इसके साथ अर्ली बर्ड्स में जुड़े हैं, लेकिन आने वाले भविष्य में जो लोग भी यहाँ जुड़ते हैं, बल्कि यहाँ फ्री यूजर भी अगर आप एंट्री मारते हो ना, तो आपको एंट्री बोनस के रूप में 10 क्रेडिट मिल जाता है। तो ये आपको $10 घर बैठे बिठाए मिल जाते हैं ओ मेल जैसे टूल को यूज करने के लिए, ओ नेट जैसे टूल को यूज करने के लिए, ओ ट्रिम जैसे टूल को यूज करने के लिए। और क्या चाहिए आपको। इसके बाद अगर हम बात करें डाटा सेंटर की बात करें, तो हमारा हाइब्रिड डाटा सेंटर है और हमारी कस्टमर सर्विस आने वाले दिनों में काफी स्ट्रांग होने वाली है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारी कंपनी हर एक प्रॉब्लम पर काम कर रही है। जैसे कि बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि भाई हमने आईडी एक्टिवेट की, हमारा पैसा कट गया, हमारा ये चीज नहीं हुआ, लेकिन कंपनी ने अपनी एंड पे पहले भी गूगल फॉर्म दिया, उसके बाद बीच में हमें दूसरा ईमेल दिया और अभी कल परसों हमको एक नया ईमेल दे दिया। इसके बाद जो है हम IV6 टेक्नोलॉजी पे काम करने जा रहे हैं। IV4 पे जो है AWS सर्वर पर जो है अमेजन काम करती है और हम A1 सर्वर पर काम करने वाले हैं। क्लाउड कंप्यूटिंग के जरिए हम वर्क करने वाले हैं और इससे जो होगा हमारा कॉस्ट भी काफी कम आएगा। इसके बाद ये तो कुछ पॉइंट्स थे। अब हम बात करते हैं कि ऑन पैसिव गेम चेंजर क्यों है। आज जितने भी लोग यहाँ पर एक्टिव हैं, वो सब जितने भी एक्टिव है, चाहे वो कमेंट के जरिए हो, चाहे वो लिसनर के जरिए हो, होस्ट के रूप में हो, को होस्ट के रूप में हो, या फिर वो एक वेबिनार ऑर्गेनाइजर के रूप में हो, या बैकएंड वर्कर हो, तो वो सब के सब में जो है ना एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो चुकी है। एक उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो चुका है। एक उनके अंदर अगर हम बात करें तो एक उनके अंदर चेंज आ चुका है। वो चेंज आ चुका है बिलीफ सिस्टम का, एक चेंज आ चुका है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, एक चेंज आ चुका है कि हम बदलाव के लिए तैयार हैं, और एक चेंज आ चुका है कि हम लर्निंग के लिए तैयार हैं। जो भी व्यक्ति वेबिनार से संलग्न है, वो व्यक्ति आज भले ही हो सकता है वो मंच पे टेक्नोलॉजी को शायद नहीं बयां कर सकता है, मैं मान सकती हूँ इन चीजों को, लेकिन आज हम वो कनेक्ट में ज्वाइन होकर के हम 8K रेजोल्यूशन के पिक्चर क्वालिटी को हम इंजॉय कर रहे हैं और खुद हम अपनी सेटिंग में जाकर के जो है उस सेटिंग के जरिए अपने रेजोल्यूशन को हम नंबर कम या ज्यादा कर सकते हैं। आज खुद अपनी वॉइस क्वालिटी में जाकर के हम डिफॉल्ट कर सकते हैं, हम मोनो कर सकते हैं, हम इको वॉइस को कम कर पा रहे हैं। तो ये भी किसी अचीवमेंट से कम नहीं है। आज हम खुद अपने वेबिनार का जो है गैलरी व्यू, या फिर हम जो है को होस्ट बनाया गया, को होस्ट में टर्न किया गया, तो ये जो पार्ट है होस्ट और को होस्ट बनाने का, ये एक स्मॉल कोडिंग का पार्ट है। तो वो पार्ट से हम इनरोल हो रहे हैं। हम सभी ने पहली बार पढ़ा कि हमारा जो है अल्फा न्यूमेरिकल पासवर्ड होगा, लेकिन अल्फा न्यूमेरिकल क्यों होगा? क्योंकि हम साइबर सिक्योरिटी जैसे टर्म को हम जान रहे हैं। पार्ट होता है हमारा पासवर्ड, और उस पासवर्ड को जो है हम अनायास ही फॉलो कर रहे हैं। हम जो है जीमेल का पासवर्ड लिख के रख रहे हैं, और पहली बार जो है हम समझ पा रहे हैं कि चलो हमको 2 वे वेरिफिकेशन करना है, हमको हमारा फोन नंबर, हमारी चीजें जो है सोशल मीडिया में शेयर करने से बचना है। तो हम साइबर सिक्योरिटी को अनायास ही फॉलो कर रहे हैं। हम मतलब हमें
हम ये मैं ये मान सकती हूँ कि हमको नहीं पता होगा, लेकिन हम तो फॉलो कर रहे हैं ना, क्योंकि हम ऑन पैसिव में हैं। हमने जो है ओ फाउंडर से जो है OES में ट्रांसफर किया, यानी हमने एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट में इंटीग्रेशन प्रोसेस किया। हम में से बहुत सारे लोगों ने बीटा टेस्टिंग की थी, ओ मेल की, ओ नेट की, यानी हम बीटा टेस्टर बन चुके हैं। और ओ कनेक्ट की तो हम सब ने बीटा टेस्टिंग की है। तो ये भी तो हमारे लिए एक टेक्निकल पार्ट हो गया ना, कि हम इंटीग्रेशन के समय में, हम वेब डेवलपर के समय में टेस्टिंग का पार्ट बन चुके हैं। और ये सारी चीजें जो है हम अनायास करते जा रहे हैं। आज मीटिंग की जब हम लिंक क्रिएट करते हैं तो हमको ये पता चल गया कि एक बिजनेस को अगर हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उस बिजनेस का एक नाम देना पड़ता है। नाम देने के बाद हमको उसका एक टॉपिक सोचना पड़ता है कि भाई किस बारे में हमको डिस्कस करना है, और हम एक टॉपिक देते हैं। फिर हमको डिसाइड करना पड़ता है कि भाई उसका टाइमिंग क्या रखेंगे, कौन से टाइम में हम अपनी दुकान खोलेंगे, और वो वाला जो टाइम है हम वहां पे सेट करते हैं। फिर हमको डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी देर तक हम करेंगे, ये काम हम कितनी देर तक कर सकते हैं, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, वो हमें अप्लाई करना पड़ता है। और फिर जाके हम लिंक क्रिएट करते हैं। ठीक है, छोटी छोटी चीजें हैं, उसी के साथ हम अपने बिजनेस को कर रहे हैं। फिर बैकएंड में हमको प्लानिंग करनी पड़ती है कि अच्छा मैं कैपेबल हूं तो मैं प्रेजेंटेशन दे दूंगी, अगर मैं जो हूँ मुझे कुछ काम आ गया, मुझे कुछ दिक्कतें आ गई, तो आज प्रेजेंटर कौन होगा, आज जो है लोगों को बुलाने के लिए होस्टिंग कौन करेगा, को होस्टिंग कौन करेगा। तो ये सारा जो मैनेजमेंट है ना, ये सब कुछ हमको सीखना पड़ता है, और ये सारी चीजें हम ऑन पैसिव में सीख रहे हैं। लोगों को बुलाने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत बड़ी स्किल है, और जिसके लिए हमको बहुत सारे पैसे देने पड़ते हैं, वो हम यहाँ पर बिल्कुल सीख चुके हैं, एकदम इजी वे में सीख चुके हैं कि 2 मिनट के अंदर हम वैल्यूएबल बातें कैसे रखें, और 5 मिनट के अंदर हम अपनी शेयरिंग कैसे कंप्लीट करें, और कैसे हम लोगों को जो है, हम सभी को सिखाया जाता है थैंक्स गिविंग करना चाहिए, हमको थैंक यू बोलना चाहिए। और लेकिन हम यहाँ मीटिंग में आने के बाद डेली कम से कम एक बार तो थैंक यू वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, थैंक यू मुझे बुलाने के लिए, या फिर थैंक यू करना चाहूंगी कि आपने जो है इतना अच्छा मंच बनाया, या शेयर ने अच्छी बातें कही, या होस्ट ने अच्छी से होस्टिंग की। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ आके सीखी है। तो गेम चेंजर तो ऑब्वियसली हो गया ना, क्योंकि बदलाव ही प्रकृति का नियम है, और हमारे अंदर बदलाव आ रहा है, क्योंकि हम प्लेयर हैं, अपनी लाइफ के खिलाड़ी हम हैं। आज ग्रेनिया घर में रहकर घर से बाहर निकल चुकी है इंटरनेट के माध्यम से, और पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो अपनी एक पहचान बना रही है, और जिसमें जो है मैं खुद को भी जो हूँ उसी लिस्ट में शामिल करती हूँ। क्योंकि कल तक मुझे कुछ भी नहीं पता था, और मैं नहीं जानती थी किसी को भी, लेकिन आज मेरी पहचान जो है रवांडा हो गई, इंडिया हो गई, मलेशिया हो गई, सिंगापुर हो गई, और ऐसे कई देशों में जो है मेरी पहचान, मैं लोगों के साथ कांटेक्ट बना पा रही हूँ, हम एक नेटवर्क से जुड़ पा रहे हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम लोगों के साथ विकास होता है, तो वो सारी चीजों को हम कर पा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि एक ही टॉपिक पे हम कम से कम 5 से 7 लोगों के विचार को सुन पाते हैं, जिससे हमारे अंदर नए नए शब्दों का सृजन होता है, और हमारी सोच समझ की जो शक्ति होती है वो भी विकसित हो रही है। तो ऑन पैसिव ऑलरेडी गेम चेंजर है, और ये हमारी लाइफ को ऑलरेडी चेंज कर चुकी है। और जिन लोगों को लगता है कि ये मनी नहीं लेके आई है, या पैसा नहीं लेके आई है, अभी तक पैसा नहीं आया है, तो मैं उनको भी मैसेज देना चाहूंगी कि पैसा आपको मिल चुका है, क्योंकि आपकी लाइफ में बदलाव शुरू हो चुका है, आपकी लाइफ में लर्निंग शुरू हो चुकी है। और लर्निंग जब शुरू हो जाती है तो उसी एल को जब आप साइड करना सीख जाते हो, तो आपकी जिंदगी में जो है अर्निंग ऐड हो जाती है। वैल्यू अगर आपकी जिंदगी में ऐड हो रही है, तो आप जो है अर्निंग करने की ओर एक स्टेप
बढ़ जाते हो, आपको अपॉर्चुनिटियां समझ में आने लग गई है, आपकी कनेक्शन बढ़ चुकी है। तो थैंक यू। ओवर टू हेतल मैम और गायत्री मैम। थैंक यू सो मच खुशबू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से आज के टॉपिक के रिगार्डिंग आपने कहा कि वाई ऑन पैसिव इज ए गेम चेंजर, क्यों ऑन पैसिव पूरी गेम को चेंज करने वाली है। देखिए, पहला चेंज तो हमारी सोच में बदलाव हो चुका, हमारी सोच बदल दी ऑन पैसिव ने, हमको लर्निंग एटीट्यूड सिखा दिया, हमारी पर्सनालिटी डेवलप कर दी, बहुत कुछ बदलाव हम में आ गया। तो माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन मैम, माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए, आपका वैल्यूएबल टाइम हमारे मंच पे दिया। थैंक यू सो मच। तो देखिए, ऑन पैसिव ने तो हमारी जिंदगी बदल दी है, बहुत सारे लोग समझ गए हैं विजन मिशन को और खुद को बदलने के लिए रेडी हो चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अभी जो पॉजिटिव नहीं सोचते हैं, नेगेटिव सोच के साथ आगे बढ़ते हैं, उनकी सोच के कारण वो अभी पीछे है, उनको ऑन पैसिव नहीं बदल पाई है, लेकिन धीरे धीरे वो भी बदल जाएंगे समय के साथ। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए हमारी आज की प्यारी जो को होस्ट है हेतल गोस्वामी मैम एंड निराली भाटिया मैम, तो प्लीज मोस्ट वेलकम करती हूँ हमारी हेतल मैम को। प्लीज आइए मैम, आपका स्वागत है ऑन पैसिव राज एक्टिव भारत के ग्रुप में। आइए मैम, आप आगे की कार्यवाही आप संभालिए। मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम, आ रही है आपकी आवाज। ओके, तो थैंक यू सो मच गायत्री बहन मुझे इनवाइट करने के लिए। और बहुत बहुत बढ़िया, जबरदस्त माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन खुशबू मैम। काफी सारी बात मुझे भी लगती है कि आज मैंने बहुत सीखा आपसे, और बहुत सारे लोगों ने आपसे सीखा होगा, क्योंकि आपने इतनी अच्छी तरह से सब पॉइंट जो रखे हैं, बहुत सारा क्लियरिटी के साथ आपने यहाँ पे पॉइंट रखे हैं। तो बहुत बहुत बढ़िया मैम। और आपने जो बताया ना कि बहुत सारे कंपनी के साथ अभी हमारा कोलैबोरेशन चल रहा है, तो हम अपडेट तो लेते हैं, लेकिन इतना डिटेल्स में शायद हमारे बीच में जितने भी लोग हैं, इतने डिटेल्स में उनको भी नहीं पता होगा कि इतनी सारी बहुत सारी कंपनियों के साथ हमारा अभी कोलैबोरेशन हो रहा है। और उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद मैम, आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी। माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन था मैम आपका। और गायत्री मैम, आपकी भी होस्टिंग जबरदस्त, बहुत बढ़िया थी आपकी होस्टिंग। ऑलवेज आपका आवाज तो मतलब बहुत मीठा और मधुर है, और आप बहुत अच्छा से शेयरिंग देती हो मैम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं दोनों मेंटर हमारे राजेश भाई और हमारे रमेश सरवल भाई दोनों का सही मायने में मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने आज एक मंच हमें पूरी महिलाओं को सौंप दिया है, और हमें आगे बढ़ाने के लिए वो बैकएंड में बहुत अच्छा कार्य करते हैं। तो दोनों का दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरी को-होस्ट पार्टनर निराली मैम को मैं इनवाइट करती हूँ। मोस्ट मोस्ट वेलकम निराली मैम, आप आइए और आप अपना शेयरिंग रखिए, फिर आगे हम सबका शेयरिंग लेंगे। मोस्ट मोस्ट वेलकम निराली मैम, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच हेतल मैम। बहुत ही बढ़िया आज का हमारा ओपीए राज एक्टिव भारत मंच पर वुमेन सेशन जा रहा है, और खुशबू मैम की प्रेजेंटेशन तो वाओ, माइंड ब्लोइंग। हमेशा ही ऑलवेज खुशबू मैम की प्रेजेंटेशन, उनका हर एक सेशन बहुत ही बढ़िया होता है, क्योंकि खुशबू मैम की हर बातों से कुछ ना कुछ नॉलेज हमें मिलता ही है। तो बहुत ही बढ़िया, आज मैम की बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तो आज ओपी राज एक्टिव भारत मंच पर उपस्थित सभी पैनलिस्ट को और हमारी कोर टीम को मैं नमस्कार करती हूँ, ऑन पैसिव नमस्कार। और जय परशुराम। हमारे मेंटर राजेश भाई दवे सर को मैं नमस्कार करती हूँ, हमारे मेंटर रमेश भाई वलवाई,
आज की हमारी होस्ट गायत्री मैम, सभी का मैं दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ। और हमारे आज की प्रेजेंटर खुशबू मैम, उनको भी बहुत ही मतलब हार्डली वेलकम है हमारे गुजरात के मंच पर। और मेरी को होस्ट पार्टनर हेतल मैम गोस्वामी, जिनको मतलब कोई जाने ना जाने, पर मतलब वो हर हर मतलब महिलाओं के लिए बहुत ही आगे, मतलब बहुत क्या बोलूं मैं। तो सभी को मैं हार्डली वेलकम करती हूँ। और आज का जो मतलब हमारा टॉपिक था, है ना, वाई ऑन पैसिव इज गेम चेंजर। तो मैम ने बहुत ही बढ़िया हमें उसके ऊपर मतलब पूरे हमारे बिजनेस के ऊपर उन्होंने जो भी प्रेजेंटेशन दी, कि मैम ने बिल्कुल सही कहा कि हम लोगों ने ऑन पैसिव में आकर हमारी क्वालिटी को पॉलिश किया है ना। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हम में कुछ ना कुछ तो क्वालिटी है। हमारे एस सर लास्ट, ओके, तो हमारे लास्ट में अभी एस सर आए थे, उन्होंने भी बोला है कि आगे आइए, अपने आप की क्वालिटी को बाहर लाइए, है ना। तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा होगा ना कि मेरे सभी फाउंडिंग मेंबर आगे आए, अपने अंदर जो क्वालिटी है वो बाहर लाए। क्यों? क्योंकि हमें आगे जाके बहुत ही उज्जवल भविष्य मिलने वाला है। और हमें वैल्यू तो आज हम जान ही रहे हैं कि हम हर मंच पर जाते हैं, हमको एक नाम से पहचाना जाता है। कि अगर हेतल मैम कहीं जाते हैं या खुशबू मैम जाते हैं या हमारी गायत्री मैम जाती है या भाग्यश्री मैम जाती है, तो वुमेन्स को एक अलग से होद्दा मिलता है ना। कि वुमन, आज वुमन सेक्शन के लिए, सेशन के लिए हमें एक दिन दिया जाता है। जैसे कि रेहान सर के सेशन पर हम देखते हैं कि हफ्ते में एक दिन दिया जाता है, वैसे ही हमारे ओपी राज में भी एक दिन दिया जाता है, वैसे ही ओडिशा मंच पे भी एक दिन दिया जाता है। तो हम वुमेन्स को कितनी वैल्यू मिल रही है आज। तो यही मतलब बहुत बढ़िया, मतलब हमारे लिए तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और बिल्कुल हमारी खुशबू मैम ने कहा कि हमारा ओ कनेक्ट टूल्स ही ऑन पैसिव में गेम चेंजर है। मतलब वो खुद अपने आप में एक बिजनेस है। हमारे हर टूल्स एक एक बिजनेस है अपने आप में। सिर्फ हमारा ऑन पैसिव एक बिजनेस नहीं है, उसके हर टूल्स अपने आप में एक बिजनेस है। और वो सभी आगे जाके हमारी लाइफ को चेंज करने वाले हैं। और हाँ, मैम ने ये भी बात कही कि हम सभी इंटरनेट पर कुछ ना कुछ एक्टिविटी या टाइम स्पेंड करते ही है ना। लेकिन उससे हमें कोई मतलब फायदा नहीं होता है, सिर्फ टाइम वेस्ट है। हाँ, जानकारी सब मिल जाती है, लेकिन उससे कोई मतलब हम अर्निंग या हमारे कुछ शौक मौज या किसी को मतलब हम कुछ मदद नहीं कर सकते हैं, है ना। और हमारे ऑन पैसिव में जो सभी टूल्स है या हमारी ऑन पैसिव, वो हमारे साथ साथ सभी की, जिसको हम इसमें लाएंगे जोड़ेंगे, उसकी भी लाइफ चेंज करेगी। देखिए, आप सभी एक बार 2 पल के लिए सोचिए कि अगर लाइफ में ऑन पैसिव ना हो तो हमारी लाइफ कैसी होगी। वही हर सुबह उठना, ये टेंशन, ये भागदौड़, ये करना है, पूरी लाइफ चली जाती है एक लोन धोने के अंदर। अगर घर बनाया तो उसके लिए अगर कोई लोन ली है हमने, तो मतलब हम कुछ आगे कर नहीं सकते हैं। और किसी को कुछ टेंशन, किसी को कुछ टेंशन। और जब से हम ऑन पैसिव में आए हैं, भले हम वेट कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें मतलब कितनी शांति है कि जब ऑन पैसिव आ जाएगा ना, 1 महीना या 2 महीना, उसके बाद हमारा भी सब कुछ हो सकता है। और ऊपर से हम किसी और को भी, जिसको भी इसमें जोड़ेंगे, लाएंगे, हमारे साथ साथ, हमारी लाइफ के साथ साथ किसी और की भी लाइफ हम चेंज कर सकेंगे, है ना। तो सबसे बड़ी बात तो यही, ऑन पैसिव के नाम में ही मैम ने बहुत बढ़िया टॉपिक आज खुशबू मैम ने रखा है कि गेम चेंजर। तो सही में ऑन पैसिव गेम चेंजर ही है, क्योंकि वो हमें आगे के समय के लिए बिल्कुल रिलैक्स कर रहा है ना। और खुद के साथ साथ मतलब इम्यूनिटी, दूसरे की लाइफ भी चेंज करने के लिए हमें तैयार कर रहा है। थैंक यू एतल मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए। और बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन आज खुशबू मैम का रहा। आज के होस्ट, को होस्ट, सभी पैनलिस्ट को ऑन पैसिव नमस्ते। और राजू भाई को जय परशुराम और जय जलाराम। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, खुशबू मैम को तो वाकई ऐसा लगता है जैसे बिजनेसमैन लेडी ही हो। इतनी अच्छी प्यारी सी बिजनेस के बारे में बोलते हैं ना मैम, की लगता है हम सुनते ही जाए। क्या बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन किया है। और मैं इतना ही बोलूंगी खुशबू मैम के बारे में कि खुशबू मैम ऐसे ही हमारे गुजरात लेडी को आगे लाते रहिए। और आपका जो सपोर्ट है हम सबको, कि हम दोपहर में आपको
जब देखते हैं यूट्यूब पर लाइव तो आप दोनों ही कहते हैं ना जुगलबंदी बहुत ही बढ़िया। वैसे खुशबू मैम है, वैसे ही गायत्री मैम है हमारी। तो वो दोनों ही प्यारी मैम आज बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आए हैं मैम, और बहुत ही बढ़िया टॉपिक रखा है खुशबू मैम ने, और उसमें प्रेजेंटेशन भी बहुत बढ़िया दिया है। तो मैं इसमें 2 लाइन बोलूंगी कि मंजिलें पाने का कोई सही वक्त नहीं होता, मंजिलें पाने का कहीं सही वक्त नहीं होता। आज से काम शुरू करो, सच्ची लगन से मेहनत करो, मंजिल तुम्हारे कदमों में होगी। बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि आज से हम पॉजिटिव रीत से हम अपना ही काम खुद से करेंगे तो बिल्कुल सच्ची बात है कि लगन से मेहनत करेंगे तो मंजिल हमारे पास ही होगी। क्योंकि आज हम देखो कितना धीरे धीरे से कितना मैंने सीख लिया। तो आज मेरी ही बात ले लूं तो मैंने अपना छोटा छोटा सा गोल रखा था, जो मैंने कहा अभी रेहान सर की मीटिंग में भी मैंने कहा था कि आज देखो 2 महीने हुए हैं, लेकिन मैंने छोटे छोटे से गोल रखे थे कि आज होस्टिंग मुझे सीखनी है, वैसे ही होस्टिंग में मुझे सीखनी है। तो ऐसे ही प्रेजेंटेशन भी जब ये लोग लेडी फाउंडर होते हो तो सब देते हैं, तो हम क्यों नहीं दे पाते। तो आज हमने थोड़ा थोड़ा सा गोल रखा, तो देखो थोड़ा थोड़ा में से सब कुछ धीरे धीरे से सीख रही हूँ। तो आज मैं एक अपनी कहते हैं ये इसी मंच पर ओपी राज एक्टिव भारत के मंच से ही मैंने पोस्टर बनाना भी सीखा था। तो आज मैं पोस्टर बनाना भी धीरे धीरे से सीख रही हूँ। तो जिसको कहते हैं ना सीखने की धगस होती है ना, उसे कहीं भी रख दो ना, वो ऐसे ही बन जाता है। तो वो उस पर मैं अपने आप पर ही गर्व मानती हूँ कि मैं एक ऑन पैसिव पार्ट फैमिली हूँ। बहुत ही बढ़िया लगता है मैम जब हमारी यहाँ पर कहते हैं ना मान सम्मान मिलता है। लेडी को क्या चाहिए होता है, एक लेडी को जो हाउस वाइफ होती है उसको कौन सी आशा होती है, सिर्फ यही आशा होती है कि वहाँ वो जहाँ पर जाए उसको मान मिले, सम्मान मिले। उससे ही दो शब्द प्यारे मीठे से बोल दो ना तो जिंदगी उसकी सुधर जाती है। तो थैंक यू सो मच हेतल मैम, मुझे इनवाइट किया। बहुत ही बढ़िया आज का सेशन रहा। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाग्यश्री मैम। आपने बहुत अच्छा बताया कि छोटे 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 जो स्टेप होते हैं ना वही हमें आगे लेके आते हैं। जो हम गोल रखते हैं, अगर हमारा विजन और मिशन अगर हमारा क्लियर होता है ना, तो फिर हमें आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं रोक सकता। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि हमें रोक सके, क्योंकि सब में बहुत सारी शक्तियां पड़ी हुई हैं। सब में बहुत वो सुषुप्त शक्तियां है ना, उसको सिर्फ जगाने की जरूरत है। और आपने खुद को अपने आप को पहचानने की जरूरत है। अगर नहीं पहचानेंगे तो हम भी वही एक सामान्य मनुष्य बन के रह जाएंगे। बट आपने अपने आप को तराशा, अपने आप को पहचाना और आगे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। वाई वांटेड गेम चेंजर। तो मैडम ने क्या खुद इसके बारे में प्रेजेंटेशन दिया और क्या खुद बताया कि ऑन पैसिव गेम चेंजर क्यों है। तो उसने शुरू की कि जिंदगी एक खेल है, ऐसा मैडम ने इस लाइन से उन्होंने शुरुआत की थी। तो बिल्कुल कि जिंदगी जो है वो एक गॉड गिफ्ट लाइफ है, गॉड गिफ्ट जीवन है, उसको जीना तो जरूरी है। अगर जिंदगी खेल है तो उसको खेलना भी जरूरी है। लेकिन इस खेल में जीतता वो है जो अच्छे प्लेयर है। और अच्छे प्लेयर कौन है कि जिंदगी में जो सब कुछ हासिल करते हैं, जो वो चाहते हैं कि मुझे जिंदगी में ये हासिल करना है। आम इंसान और खास इंसान में जो डिफरेंस होता है, उस गैप को पूरा करके एक तो सक्सेसफुल इंसान किसे कहते हैं। मैं जो अगर मेरी बात करूं तो मेरे हिसाब से सक्सेसफुल इंसान और लाइफ के गेम चेंजर वो है जो अपनी लाइफ में टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम, जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए, यही तो चाहिए कि टाइम फ्रीडम, हमारे पास टाइम भी हो और हमारे पास बहुत सारा पैसा भी हो, इस टाइम को एंजॉय करने के लिए, जिंदगी को जीने के लिए। तो ये जो होता है ना टाइम फ्रीडम, वो हम देखते हैं कि अगर जिसके पास टाइम है तो उसके पास पैसों की कमी है, और जिसके पास पैसा बहुत है
उसके बाद देख लेते हैं हम भी देखते हैं उन लोगों को कि उसको उसकी जिंदगी कैसी हुई, भाग दौड़ वाली जिंदगी है, पैसा पैसा पैसा, उसको उसके पास टाइम नहीं है जिंदगी को जीने के लिए, एंजॉय करने के लिए। तो ये जो ऑन पैसिव आया है, हमें ये मैं तो उसको गॉड गिफ्ट ही बोलूंगी कि हमको जो हमारा फ्यूचर है वो टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम जो जिंदगी के लिए चाहिए वो ही चीज हमें देने जा रहे हैं। और उसके लिए क्या क्या ऑन पैसिव में किया है, मैडम ने सब कुछ समझा है कि किस तरह से जो ऑन पैसिव है वो हमारी लाइफ को चेंज करने वाला है। सारी इंटरनेट की दुनिया में भी पूरा का पूरा गेम जो है वो चेंज करने वाला है। तो बहुत ही एक यूनिक एक ग्लोबल कंपनी जो अपने ग्लोबल तरीके से एंट्री, धमाकेदार एंट्री कर रही है इस इंटरनेट की दुनिया में, तो वो गेम चेंजर तो है ही, और गेम चेंजर तो बन के ही रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता। और उसका जो मैं श्रेय देना चाहूंगी, तो आप सब जानते हैं कि मिस्टर एस सर जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। कहते हैं ना कि व्यक्ति जो सोचता हो ना वही बनता है। देखो हमारे एस सर ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जो डिजिटल जो होता है, जो माइनस पॉइंट होते हैं, जो करप्शन होता है, इन सबको मैं दूर करूं। और आज के लोग जो इंटरनेट को यूज करते हैं, तो यूज करते हैं फिर भी उसको फायदा उसको फायदा हो, तो ऐसा मैं कुछ करूं कि आम इंसान भी यूज करते करते भी वो कर सके। तो वो विचार उसको आया और विचार को उसने इम्प्लीमेंट किया, और उस विचार को लगे रहे पूरे डेडिकेशन के साथ, पूरे मजबूत इरादे के साथ। तो आज इस विचार को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया। वो पॉसिबल तब हुआ कि उसके साथ था वो ह्यूमैनिटी, ऑनेस्टी, इथिक्स एंड ग्रेट प्रिंसिपल। उसी ये सब का कॉम्बिनेशन में ही हमारी, उस सभी कॉम्बिनेशन का दूसरा नाम अगर मैं बोलूं तो वो है ऑन पैसिव, कि जो इन सब पॉइंट पॉइंट पे काम कर रही है और हम आम इंसान के लिए काम कर रही है। हम जो आम इंसान में से अब जो खास इंसान बनने जा रहे हैं ना, उसका श्रेय पूरा का पूरा श्रेय जो है हम वन पैसिव को देते हैं, मिस्टर एस को देते हैं। कहते हैं कि हर युग में एक ऐसा फरिश्ता जरूर आता है जो पूरी दुनिया को चेंज कर देते हैं। तो बिल्कुल हम एस सर को यही दर्जा देंगे कि उसने पूरी की पूरी दुनिया को चेंज करने का जो स्थान लिया है वो करके दिखाया है। तो वो बोलते हैं टेक्निकल, उसमें जो आज हम लेडीज, खासतौर पे जो लेडीज आते हैं हर जो सेशन का जो आप लोग ऑर्गेनाइज करते हो और लेडीज को बोलने का मौका मिलता है, तो जो लेडीज घर में रहती है और घर का काम संभालते हैं, उनको वो भी आज इस प्लेटफॉर्म पे आती है और अपना जो एक अलग पहचान बनाने जा रही है। तो वो लेडीज के लिए तो इस प्लेटफॉर्म तक कोई जवाब ही नहीं है। वो लेडीज जो कर सकती है ना इस प्लेटफॉर्म पे, वो मुझे लगता है कि शायद ही कोई कर पाएगा। तो हम खास करके लेडीज के लिए मुझे प्राउड फील होता है कि लेडीज आज इंटरनेट की दुनिया में धूम मचाने जा रही है और सीख रही है, क्योंकि सीखना भी जरूरी है। क्योंकि कोई भी कार्य होता है ना वो सक्सेस तब होता है जब हम इस कार्य को सीखते रहते हैं और सीखते रहते हैं और सीखते रहते हैं, तभी हम इस काम में सक्सेस होते हैं। तो सीखने का एटीट्यूड जो हम लेडीज में जो क्रिएट होता है, तो वो भी एक बोलते हैं ना कि एक बहुत प्राउडफुल फील करने वाली बात है कि हम लेडीज भी सीख रहे हैं, इस इंटरनेट की दुनिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, तो उसका जो हम श्रेय, मैंने तो बोला ही है कि भाई सबके पीछे एक बहुत बड़ी हस्ती का हाथ है। तो आने वाले समय में जो हम तो जुड़े ही हैं इस ग्लोबल कंपनी के साथ, लेकिन आने वाले टाइम में जो लोग आएंगे वो भी यहाँ पे सक्सेस है। यहाँ पे जो निष्फलता, मतलब जो अनसक्सेस बोलते हैं फेल्यूर, उसका तो कोई स्कोप ही नहीं है। जो लोग हमारे साथ आएंगे, जो लोग इस कंपनी के साथ आएंगे, वो सभी लोगों का यहाँ फ्यूचर बहुत बढ़िया और ब्राइट होने वाला है। तो मैं खास तौर पे इस हमारी कंपनी के लिए स्पेशल, आप लोगों को तो पता है कि मैं जब मेरी बात को जो मैं
स्टॉप करती हूँ तो कुछ अलग तरीके से करती हूँ, क्योंकि मुझे ओल्ड सॉन्ग बहुत पसंद है और मुझे गाने का शौक भी बहुत है, लेकिन मुझे गाना आता नहीं है, लेकिन शौक है, तो जब मौका मिलता है ना तो ट्राई कर लेती हूँ जरूर। तो मैं पेंसिल यौन पैसनी की हमारी कंपनी के लिए 2 लाइन कह के मैं अपनी स्पीच को स्टॉप करूंगी, और आगे इस प्रोग्राम को हम बढ़ाएंगे और लेडीज को भी हम यहाँ पे बोलने का मौका देंगे कि हमने जो ये रास्ता पकड़ा है, हम जो ये रास्ते पे हम जो रन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम मैं जो 1-2 लाइन कहना चाहूंगी कि ये रास्ता हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, तेरा साथ ना छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया और मेरे स्पीच को आप लोगों ने सुना। और जब मैं तो ये फील कर रही हूँ कि जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो भी वहां भी हमें एक एक्स्ट्रा इनिंग जिंदगी पे ये लोग आए हैं ना, तो 1 पैसे के फैमिली मेंबर थे, उनको एक्स्ट्रा फैसिलिटी उनको भी चाहिए यहाँ पे भी ऐसा हमारा जो बोलते हैं ना, हमारी क्रेडिट ही ऐसी हो जाएंगी, हम एक खास बन जाएंगे आने वाले फ्यूचर में। बहुत बहुत ही बढ़िया है, हमारी लाइफ आगे जा रही है, हमारी लाइफ जो फ्यूचर है वो भी हमें ब्राइट दिखने लगा है, और हर जगह पे खुशियां ही खुशियां है। आजकल जो हम वो देखते हैं ना कि ऑनलाइन में जो हो रहा है, हमारी जिंदगी मुझे लगता है कि खुशियों से भर गई है। उसके साथ मैं कहना चाहूंगी कि आने वाले क्या हम तो फील ही कर रहे हैं कि वो जीना जीना ही क्या जो सोच सोच कर जिए, जीना तो उसे कहते हैं जो जी भर के जिए। जी लो जी भर के, समय आ गया है, जी भर के जियो, जो गॉड ने दिया है वो हम एक्सेप्ट, जिंदगी दी है तो इस जिंदगी को हम जी भर के जिएंगे, जी भर के जिएंगे, जी भर के जिएंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच रक्षा मैम, आपने तो बहुत बहुत बड़ा मतलब जैसे प्रेजेंटेशन ही आपने अभी दे दिया, बहुत अच्छा आपने आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ी टाइम लिमिट भी है हमारे पास, तो मैं अभी 2-2 मिनट का शेयरिंग हम ले लेंगे, क्योंकि 10:13 तक तो हमें हमारी मीटिंग क्लोज करनी होती है। यहाँ पे हमारे मेंटोर, हमारे गुरुजी मिस्टर राजेश भाई दवे को मैं इनवाइट करना चाहूंगी। मोस्ट मोस्ट वेलकम राजेश भाई, आप आइए और आज की नारी शक्ति के लिए मतलब आप कुछ आपके वैल्यूबल वर्ड्स हमें चाहिए, जो हमें हर वक्त आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो मोस्ट मोस्ट वेलकम राजेश भाई दवे, मोस्ट वेलकम। थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, थैंक यू। यहाँ के सभी उपस्थित मैन, हमारे मिस लेडी, मिस इंडिया लेडी खुशबू मैम, गायत्री मैम, और हर वुमन फाउंडर जो भी यहाँ उपस्थित है। टाइम के मुताबिक मुझे चलना पड़ता है, तो मैं किसी का नाम ना ले सकूं तो मैं माफी चाहता हूँ। यहाँ सभी को मैं वेलकम करता हूँ और एक आभार व्यक्त करता हूँ खुशबू मैम को कि आप ये राज एक्टिव भारत में हेतलबेन का इनवाइट करने से आप यहाँ आए, तो मैं आपको थैंक यू करता हूँ कि गुजरात वुमन को आप आगे ले जाते हैं, सभी प्रयास करते हैं, और आपने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। हमारे यहाँ पे रमेश सर भी है, केशुबा भी है, सभी राज्य भारत के कोर कमेटी के मेंबर को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। आपके वजह से ये ग्रुप चल रहा है, ये जो हमने बनाया है लेडी को आगे ले जाने के लिए। खुशबू मैम ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है और एक गेम की बात कही है, तो यस सर ने हमें तो एक लाइफ चेंजिंग वर्ड के चेंज करने के लिए एक टीम बनाया है। वो टीम बनाया है तो सभी लोग
जैसे खुशबू मैम है, रमेश सर है, गायत्री मैम है, वो सभी मेंबर एक क्रिकेट के टीम की तरह सभी काम कर रहे हैं। क्रिकेट की टीम की तरह सभी काम कर रहे हैं। क्यों काम कर रहे हैं? सर ने लाइफ हर की लाइफ चेंज करने के लिए एक मिशन उठाया है, तो एक टीम बनाई है। सभी क्रिकेट की तरह, जैसे विकेट का भी रोल होता है, बॉलर का भी रोल होता है, तो सभी साथ मिलके काम करते हैं तभी टीम विजेता होती है। उस तरह सभी टीम के लीडर खुशबू मैम है, रमेश सर है, गायत्री मैम है, कर रहे हैं। और हमारा वर्ल्ड का जो मिशन है, वो मिशन जो चेंज करने का सर ने बीड़ा उठाया है, तो ये सभी का हमारा रोल होता है। तो ये रोल सभी निभा रहे हैं और थोड़ा वक्त का भी ख्याल रखते हैं। तो थैंक यू खुशबू मैम, आप यहाँ मंच पर पधारे। इस तरह हमारे मंच पर आते रहिए और वुमन को सपोर्ट करते रहिए। बस ऐसी आशा के साथ मेरा हमारे वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू खुशबू मैम, और थैंक यू। ओवर टू एतल मैम। तो बहुत बहुत बढ़िया राजेश भाई, आपके शब्द हमेशा हमें मोटिवेशन देते हैं। और आपने सही बताया कि शायद एस सर ने हम जो 14 लाख प्लस फाउंडर है उन्हीं को चुना है, क्योंकि हम सब साथ मिलके हम वो पिलर है जो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने वाले हैं। सब साथ मिलके एक बहुत अच्छा कार्य करने वाले हैं। तो आपने बहुत सही बताया, और सब साथ मिलके ग्लोबल फैमिली है हमारी, और सब साथ मिलके ही आगे सबके लिए हमें काम करना है। जितने जितने लोगों के जो ड्रीम है ना वो पूरे होने वाले हैं। तो आपने बहुत बहुत अच्छी वैल्यूएबल शेयरिंग दी। थैंक यू मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज सबसे ज़्यादा आभारी रहूँगी तो मैं ही रहूँगी ऑन पैसिव की, कि जब पहली बार सुना था ना कि ऑन पैसिव में क्या है क्या नहीं है, राजू चाचा से सब सुना था कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हम लोग कहीं ना कहीं मार्केटिंग के हिसाब से ना ऐसा सोच रहे थे कि ऐसा सब कुछ होता नहीं है। अपने को मेहनत करना पड़ता है, ज्यादातर करना पड़ता है, और थोड़ा सा ही पैसा मिलता है। और टाइम टाइम फ्रीडम का जो बोलते हैं वो तो मिलता ही नहीं है। लेकिन अभी मैं इसके अंदर ज्वाइंट हुई हूँ, 2.5 साल हो गया है शायद। तो अभी इतना पता है कि ऑन पैसिव में आने के बाद ना पैसा तो है ही, और टाइम टाइम फ्रीडम भी मिलेगा। और मेरे जैसी औरतें हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर रही है, जो सिंगल वुमन है, कि घर का भी कर रही है और बाहर का भी कर रही है। क्योंकि आप लोग सब समझते होंगे कि कोई भी एक इंसान को सभी काम दे पाए तो शायद वो सक्सेस नहीं होगा। वैसा ही हमारा कुछ सिंगल वुमन का होता है कि हम अपने बच्चों के लिए भी करते हैं और समाज में डटे रहने के लिए भी कुछ ना कुछ करते हैं। तो हमारे लिए तो बस ऑन पैसिव है ना, एक बोलते हैं ना कि कुछ ऐसा ही एजेंडा है कि कैसा कि एक चिटकी खोलो और अपना लॉटरी लग जाता है, वैसा ही कुछ है। और आज हमने खुशबू मैम थैंक यू सो मच। आपसे हमने बहुत कुछ सीखा कि हम ऑन पैसिव में से कितना कर पाएंगे और कितना करने वाले हैं ना, वो तो सिर्फ एस सर को ही पता है। और हमें उसके पीछे पीछे चलना है, तो भी हम लोग अपना टाइम फ्रीडम के हिसाब से चल पाएंगे। और जो ऐसी औरतें हैं कि जो कहीं पे भी बाहर नहीं निकली है, जिसने कुछ ऐसा कुछ पढ़ाई लिखाई में भी आगे नहीं है, लेकिन उसके लिए भी यहाँ पे एक चांस है, वो एस सर ने करके दिखाया है। और मुझे जो ये राह दिखाने वाले कोई भी इंसान है ना, तो वो राजू भाई दवे है। और उसकी मैं आज आभारी हूँ कि उसके हिसाब से ना मैं आज अपने जिंदगी के जो सपने कभी भी पूरा भी मैं कर भी नहीं पाती थी। मेरा था तो छोटा सा ही सपना था कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ करूं। तो आज मैं कुछ ना कुछ कर रही हूँ और कुछ ऐसे सपने भी देख रही हूँ ना, तो राजू भाई के और हेतल बेन के हिसाब से ही देख रही हूँ कि मैं अपने 2 बच्चों के लिए नहीं, ऐसे कोई कितने भी बच्चे होंगे उसके लिए भी मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो वो मेरा सपना कुछ ना कुछ साकार होगा ना, तो ऑन पैसिव से ही होगा। थैंक यू हेतल मैम और गायत्री मैम। आपका तो हर बार जब भी कहीं पे भी आपका
स्टेज होता है, मैं सुनती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी गुजरात की लेडी कहीं ना कहीं कहीं पे जाके भी कुछ कर सकती है, तो मैं भी कुछ करूंगी। और मेरा प्रॉमिस है ऑन पैसिव के हर एक फाउंडर से, अभी सोचा नहीं है क्या करूंगी, करूंगी वो पता है, लेकिन कुछ करूंगी इतना प्रॉमिस मैं देती हूँ। और सबसे पहले मैं अपने बच्चों के लिए करना चाहती हूँ, क्योंकि ठीक है सब लोग मुझे स्वार्थी समझेंगे कुछ भी, लेकिन मैं अपने बच्चों को हर एक वो सपना पूरा करना चाहती हूँ कि मैं एक माँ की तरह और हर एक बाप की तरह हर एक जगह पे मैं उसके साथ खड़ी रहूंगी और मेरे बच्चों के लिए कुछ भी करूंगी। थैंक यू वन पैसे, थैंक यू राजू चाचा और थैंक यू हेतल मैम। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। आपने बिल्कुल, आप स्वार्थी नहीं हो, क्योंकि हर एक लोग पहले अपना ही आंगन साफ करेंगे, फिर हम जाके आगे कार्य करेंगे। लेकिन आज आपने बहुत अच्छा किया कि खुद के बच्चों के लिए हम कुछ ना कुछ करेंगे, तभी जाके हमें पता चलेगा कि हमारे बच्चों की जो डिमांड है ना, वो हर एक नारी की डिमांड है, हर एक बच्चे की डिमांड है। जो मैंने लाइफ में झेला है ना, वो सब मतलब बहुत सारी महिलाएं भी झेलती होगी, बहुत सारे बच्चे को भी यही दिक्कत आती होगी। तो तभी हम जाके मतलब कुछ भी काम कर सकते हैं। अगर हमने अपनी लाइफ में दिक्कत नहीं देखी है ना, तो हम किसी और की जो प्रॉब्लम है ना, वो नहीं देख सकते, कभी नहीं देख सकते। तो दर्शना मैन, आपने बहुत सही डिसीजन लिया है और आप बहुत आगे जाएंगी। वैसे ही डेलीकेशन के साथ आप आती रहिए हर हमेश मंच पे, आपका ऑलवेज वेलकम है मैम। उसी के साथ में हमारे यहाँ पे हमारे सेकंड मेंटोर, हमारे टेक गुरु मिस्टर रमेश वल्लवाई सर का मैं यहाँ पे मोस्ट वेलकम करती हूँ। मोस्ट मोस्ट वेलकम रमेश सर, मोस्ट वेलकम। जी 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 गायत्री में मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है रमेश भाई। ओके ओके, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। वाओ वाओ वाओ, जबरदस्त, आज का सेशन तो जबरदस्त पावरफुल रहा। और फर्स्ट खुशबू मैम का यहाँ पे फर्स्ट टाइम ओपी राज एक्टिव भारत मंच पे जो उनका प्रेजेंटेशन रहा, बहुत बहुत बढ़िया। और धीरे धीरे उनका जैसा नाम ही है खुशबू, तो इनकी खुशबू तो धीरे 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 पूरे वर्ल्ड में अभी जा रही है। धीरे 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 पूरे पूरे जितने भी पर्सन है, दोनों गायत्री मैम और दोनों साथ में ही रहते, और दोनों मतलब उनकी खुशबू, गायत्री देवी नाम ही उनका देवी है, इसके लिए उनको माँ बोलते हैं, और खुशबू साथ में खुशबू भी जाती है। तो वाह, और वो खुशबू डेली आप कभी भी दोपहर को 3 बजे अगर यूट्यूब ओपन किया तो पहले गायत्री में और खुशबू की खुशबू चलती रहती है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और सही में आज का प्रेजेंटेशन तो वाकई में बहुत बढ़िया रहा। और प्रेजेंटेशन देने का वो तरीका है, वो तरीका सही में गायत्री में खुशबू में सीखने जैसा है कि यहाँ पे हम लोग कैसे चेंज हुए, कि यहाँ पे हम लोग सब लोग चेंज हो रहे हैं। सब लोग जो मान्यता थी, गायत्री खुशबू मैम ने बताया कि हमारी जो बिलीफ है, पहले जो हमारी बिलीफ थी एकदम अलग लेवल की बिलीफ थी, और अभी हमारी बिलीफ एकदम चेंज हो गई है। नो डाउट, अभी दर्शना बेन ने बताया कि पहले हमको खुद को सेव करना है, हमारे परिवार को सेव करना है, लेकिन हमको पूरी तरह से सेव करने के बाद तो फिर हमारी जो बिलीफ थी, यानी कि हमको गाड़ी है, बंगला, यही जो सब बिलीफ और सब जो हमारी इच्छा थी, जो भी हमारी इच्छा थी वो सारी चेंज हो गई। पहले कुछ छोटी छोटी इच्छाएं थी, अभी हमारी यहाँ पे बड़ी बड़ी इच्छा हो गई है। तो बहुत बहुत बढ़िया समझाया है आज खुशबू बहन ने, बहुत बढ़िया समझाया है। और यहाँ पे फाइनेंशियल फ्रीडम हमको मिलने वाला, बिल्कुल सही बात। अब रेपुटेशन कितना सबका बढ़ गया है, और अपने एस सर को धन्यवाद सलाम करना चाहिए कि यहाँ पे लेडी का इतना सम्मान देते हैं सर। सही में उनको तो सलाम करना चाहिए, हम सबको धन्यवाद करना चाहिए कि हमको ये प्लेटफॉर्म मिला है ऐसा। तो बिल्कुल सही आपने बहुत बढ़िया समझाया है गायत्री में, खुशबू में बहुत बढ़िया समझाया है। और थैंक यू मैं उसको इसके लिए बोलना चाहूंगा। और जस्ट निराली बेन ने भी बहुत समझाया कि हम लोग हमारे ये लाइफ में कुछ अच्छा करने के लिए
आगे बढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, व्हीकल लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, पर्सनल कुछ न कुछ लेते हैं। तो मतलब कि हम लोग कीचड़ में घुसते ही फंसते ही रहते। हमारे जो भी सपने वो नहीं पूरे कर सकते। लेकिन आज सही में खुशबू मैंने बता दिया कि सही में जो भी है हमारे सपने, यहाँ के सबके सपने हमारे पूरे होने वाले हैं। बहुत बढ़िया। उसी तरह भाग्यश्री बहन ने भी बहुत बढ़िया बताया। और रक्षा बहन ने भी बहुत, उनका तो आजकल लाजवाब, रक्षा बहन का सही में जबरदस्त, कितना जबरदस्त ग्रो हो रहा है। सब भी का इतना अच्छी तरह से बोलते, मेरे को, मैं भी नहीं बोल सकता हूँ क्या, कितना जबरदस्त दिल से नहीं बोल रहा हूँ, इतना समझाया है कि ये पहले फर्स्ट टाइम जो यहाँ पे ओपी राज पे एक्टिव पे जो मीटिंग था, अभी धीरे धीरे सब चेंजेस, कितना उसमें पहले 40% था तो अभी 65% हो। सब लेडियां इतने बोल रही, पहले कुछ नहीं बोल, अभी सब लोग बोल, सही है बिल्कुल। ये खुशबू मैम है, गायत्री मैम है। पहले जब भी मैं पहले टाइम सुना था गायत्री मैम को तो इतना नहीं बोल पा रही थी, लेकिन आप जो अभी डेडिकेशन कर रहे हैं, आप जो अभी सामने आके जो बात कर रहे हैं ना, जब भी भाग्यश्री मैम ने बताया मेरे कुछ नहीं आता, नहीं सही में नहीं आता था, गायत्री मैम को भी नहीं आता, मेरे को भी नहीं आता, ऐसा नहीं कि मेरे को आता, मैं भी अभी बोल रहा हूँ। बस यही सीख के यही मतलब हमको जो चांस मिलता है ना, चांस को उसको ग्रैब करना है। अगर ग्रैब किया, ये अपना परिवार है तो क्या डरने का, सब परिवार है तो भी सीखना ही है। तो अभी तो खुशबू मैम ने बताया कि हम लोग पहली बार नहीं मिल रहे, हम लोग मिल चुके हैं, यानी कि हम लोग डेली मिलते हैं, चाहे वर्चुअल मिल रहे, लेकिन डेली मैं गायत्री मैम को देखा हूँ, खुशबू मैम को, सब जितने भी आ रहे हैं, जितने भी जेंट्स है, लेडीज, सबको देखता हूँ, यानी कि सब लोग हम वर्चुअली देख रहे हैं। और यहाँ पे समझ लो हम लोग सब लोग फॉर्चुनेट, सब लोग भाग्यशाली। क्यों? समझ लो 800 करोड़ में से और कोई लोग नहीं आए, जो आए थे वो भी कुछ न कुछ तरीके से बाहर निकल गए। तो हम लोग सही में एक अच्छा करने वाले हैं, सही में हम गिविंग यानी कि उसी दूसरों को देने वाले हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो सही में हम लोग सही में बहुत ही भाग्यशाली है। और धीरे धीरे अपना सबका जो पब्लिक स्पीकिंग, खुशबू में हमने बताया, पब्लिक स्पीकिंग के लिए हमको पैसा देना पड़ता है, ऐसे हमको पर्सनालिटी करनी है तो पैसा देना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारी जो पर्सनालिटी डेवलप हो रही है, क्योंकि सब अलग अलग देश से आ रहे हैं, अलग अलग स्टेट से आ रहे, अलग अलग गांव से आ रहे हैं, और इतने सारे लोग में बोलते हैं। तो सही में हमारी जो पर्सनालिटी, जो हम लोग पैसा दे के सीखते हैं ना, उससे भी बेहतर तरीके से यहाँ से सीख रहे हैं। तो वाह, वंडरफुल लेडी का सेशन बहुत ही पावरफुल रहा है। तो ज्यादा नहीं बोलना पाऊंगा। थैंक यू सो मच गायत्री बहन, तो थैंक यू सो मच खुशबू मैम, और आप आते रहिए। और थैंक यू निराली बहन, थैंक यू, आप भी बहुत बढ़िया बोलती है, क्या बात है। सबको थैंक यू, धन्यवाद, और ग्रो करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रमेश भाई की वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बढ़िया शेयरिंग आपने रखी, और आपने बताया कि सही मायने में यहाँ पे हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमारा हर रोज होता है, हर रोज हमारा ग्रो होता है। वो तभी होता है अगर हम नॉलेज लेते हैं। तो अगर हम नॉलेज नहीं लेते हैं, अपडेट में नहीं रहते हैं, अपने बैक ऑफिस को फॉलो नहीं करते हैं, तो हम शायद अपनी पर्सनालिटी को या अपने नॉलेज को अपग्रेड नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम ये सब कार्य करते हैं, अगर हम अपने बैक ऑफिस को फॉलो करते हैं, अपने पॉपअप मैसेज को देखते हैं, और जैसे खुशबू मैम ने बोला ना कि हर दिन नई शुरुआत होती है, हर दिन नया हमारे लिए होता है। यहाँ पे हमें मतलब सिर्फ और सिर्फ सीखना है। कोई हम रिस्क नहीं है हमारे इस बिजनेस में, कोई रिस्क नहीं है। जैसे कि मैम ने बताया था कि हमें यहाँ पे अगर लॉस होता है तो हमें कुछ भी लॉस नहीं होता है। हाँ, लेकिन अगर अर्निंग होती है तो हम उसके पार्टनर है। जितनी भी अर्निंग होती है तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के पार्टनर हैं। तो बहुत अच्छा रमेश भाई, आपने बहुत अच्छी तरह से के आपका ये शेयरिंग रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। मोस्ट वेलकम जयेश भाई, आप आइए और आपका शेयरिंग दीजिए। वेलकम जयेश भाई। थैंक यू अतुल जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। थैंक यू अतुल दीदी, मुझे इनवाइट करने के लिए
ओपी राज एक्टिव के ऑर्गेनाइजर राजू भाई दवे और रमेश वालवाई सर को मेरा नमस्कार, और मेरी गायत्री माता को मेरा नमस्कार, और आज की दोनों को होस्ट मेरी प्यारी सी बहनें एतल मैम और निराली भाटिया मैम, आप जबरदस्त होस्टिंग दोनों की। और आज के प्रेजेंटर हमारे प्यारी खुशबू मैम, वेलकम है, वेलकम टू गुजरात। और सुपर से डुपर आपने आज कोर्स प्रेजेंटेशन दिया मैम, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे तो हम हमारा आपका प्रेजेंटेशन जितनी बार सुने बहुत ही बढ़िया ही होता है और यूनिक ही होता है, क्योंकि आप इतनी बारीकाई से हमको बारीकाई से नॉलेज देती हो, इतनी प्यारी इंफॉर्मेशन देती हो मैम, तो बहुत ही अच्छा लगता है खुशबू मैम। और आज तो हम आप हमारे घर पे पधारे हैं, इसलिए हमारा फर्ज बनता है कि आपको वेलकम करें, इसलिए मैंने हैंड रेस करके शेयरिंग रखा है कि आप आइए। तो बहुत अच्छा लगा खुशबू मैम, जबरदस्त प्रेजेंटेशन, सुपर माइंड ब्लोइंग सर। सभी को धन्यवाद, थैंक यू राजीव भाई, जय परशुराम। जुड़ा मुझे लिंक हो जाके अभी टाइम है तो मैं चलता हूँ यहाँ पे, तो मैं आप लोगों के पास में आया और बहुत अच्छा लगता है। मैं जहाँ भी जुड़ता हूँ मुझे मेरी ओन पेशी फैमिली से बहुत प्यार है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कहीं से भी मुझे कुछ सीखने को मिले। लेकिन मैं थोड़ा सा लेट हो गया। हमारी खुशबू अग्रवाल मैम जो नेपाल से हैं, वो बहुत ही इतना उनका ओन पेशी के प्रति समर्पण है कि वो बहुत कुछ एक्टिव हैं और इतने एक्टिव होकर के वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। पूरे दिन रात ऑन पेसिव के साथ लगे हुए हैं और हमें हर मंथ से कुछ न कुछ देने की कोशिश करते हैं। तो आज उनका बहुत ही प्यारा प्रेजेंटेशन रहा होगा। और साथ ही हमारी गायत्री जोशी मैम दिख रही हैं, बहुत से सम्मानित लीडर दिख रहे हैं। तो मैं आज गुजरात की धरती पे आपके पड़ोसी राजस्थान से हरकुल राय आज आया। तो मुझे नहीं मालूम है टॉपिक क्या था या क्या नहीं, मैं तो सिर्फ लिंक देखा और आ गया। मुझे मेरी सभी प्यारे भाई बहन मुझे दिखे तो मैं आप लोगों से जुड़ा और जय सर को मैंने सुना, हेतल मैम को सुना। और तो थैंक यू, आपने मुझे 2 शब्द बोलने के लिए कहा। मैं फिर आऊंगा और आपसे जुड़ूंगा। थैंक यू, नमस्कार हेतल मैम, थैंक यू सो मच हरपाल सर। आप हमेशा हमारे मंच पे आते रहिए सर, आपका मोस्ट वेलकम है गुजरात में। और आज तो 3 देश एक साथ जुड़े हुए हैं, रुवांडा और फिर मतलब नेपाल और ये हमारा इंडिया, तीनों के तीनों एक साथ वर्चुअल मीटिंग पे मतलब हम लोग साथ में हैं। और सर आप राजस्थान से मतलब सॉरी आप जुड़ गए तो और भी सोने पे सुहागा हो गया सर। और आपका हर हमेशा मोस्ट वेलकम है गुजरात में सर, आते रहिए। और आपने बहुत अच्छा मतलब शेयरिंग दिया, उसके लिए धन्यवाद सर। और मैं अभी तो मोस्ट वेलकम, अभी मैं खुशबू मैम को अभी इनवाइट करूंगी। खुशबू मैम आप आइए और आपके 2 शब्द रखिए। फिर मैं आज के होस्ट हमारा गायत्री बहन को बुला के फिर हम मीटिंग को एंडिंग की ओर ले जाएंगे। मोस्ट वेलकम खुशबू मैम। थैंक यू सो मच हेतल मैम। बहुत ही अच्छा आपका मंच है और बहुत ही अच्छे से आप लोग जो है किसी गेस्ट को जो एक आदर होता है, एक प्यार होता है, एक सम्मान होता है, उसके साथ बुलाते भी हो और उसको वो मान सम्मान भी देते हो। इसके साथ साथ आपके यहाँ जो लोग आते हैं पहली बार, आप उनको भी मान सम्मान देते हो। और ये जो चीज है ना, ये भी एक प्रकार की ह्यूमैनिटी है। और ये बदलाव अगर हमारे अंदर आ रहा है, तभी हम कहीं ना कहीं ऑन पैसिव के मिशन एंड विजन से जुड़ पाएंगे। और दर्शना मैम ने जैसे कि कहा कि वो अपने बच्चे के लिए करना चाहती है, तो वो बिल्कुल कर पाएंगी। दर्शना जी, आप बिल्कुल अकेली नहीं हैं, हम सब आपके साथ हैं। और अगर आपको समय की सीमा ना हो या आप थोड़ा समय निकाल पाती हो, तो मैं चाहूंगी कि आप जो है ना, अपने वो जो चैलेंजेज आप फेस करते हो उनके बारे में ओनेट पे लिखना शुरू करो। इससे क्या होगा कि बहुत सारे लोगों को ये पता चलेगा कि हम किसी पर कटाक्ष करते हैं, लेकिन वो हकीकत में क्या फेस करता रहता है। और इससे भी क्या होता है कि हम समाज की मदद कर सकते हैं।
यस, ये लिखना आपके लिए पेनफुल रहेगा कहीं ना कहीं, लेकिन आप जो हो ना अपनी इन शेयरिंग के बदौलत उन लोगों के लिए एक हेल्प क्रिएट कर पाओगे जो लोग इनको बार बार झेलते हैं। यानी एक बार आपने हिम्मत कर ली ना, तो बहुत सारे लोग फिर सम्मान देना शुरू करेंगे। तो मैं ये चाहती हूँ कि अगर आप टाइम मिल पाए ना, तो इस पर जरूर आप काम कीजिए, क्योंकि देखिए क्रेडिट तो हमें कैसे भी क्रेडिट पॉइंट चाहिए, कुछ ना कुछ हमें शेयर करना ही है, आज नहीं तो कल करना है। तो क्यों ना उसकी शुरुआत जो है ना हम आज से करें। इसके साथ साथ ऑन पैसिव गेम चेंजर है, क्योंकि हम सबके मन में जो है ह्यूमैनिटी जनरेट हो चुकी है। आदर क्या है? ह्यूमैनिटी। प्यार क्या है? ह्यूमैनिटी। एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट क्या है? ह्यूमैनिटी। एक जिंदगी को ऊंचा देखने का सपना, ये क्या है? ह्यूमैनिटी। लोगों की मदद क्या है? ह्यूमैनिटी। ये सभी गेम चेंजिंग हमारे अंदर बदलाव आ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे स्वरों में भी बदलाव आ रहे हैं, हमारे स्वभाव में भी बदलाव आ रहे हैं, हमारे नेचर में भी बदलाव आ रहे हैं। तो इन सभी चीजों के साथ ऑन पैसिव हमको बिजनेस के टॉप के साथ साथ पर्सनल टॉप पर लेके जा रही है। मतलब हम जो है ना, हमारी ग्रोथ के साथ हम अपने आप को अगर अपने आप को अगर कंपेयर करें अपने आज से, तो हम कल वाले से आज बेहतर हैं, आज वाले से कल और बेहतर होंगे, और आने वाले कल में उस कल से और बेहतर होते जाएंगे। तो इससे बड़ा कोई भी अचीवमेंट नहीं है, इससे बड़ा कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। थैंक यू। थैंक यू मैम, आपने बहुत सही बताया। क्योंकि बहुत सारी अभी भी मैम यहाँ पे तो मतलब हर जगह पे सिचुएशन है कि अभी भी बहुत सारी बहनें हैं, वो आज भी मतलब बहुत सारी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती हैं, और पता नहीं मतलब कब उनकी लाइफ चेंज होगी। और उसी के लिए मतलब मेरा जो उन पैसे के साथ जुड़ने का जो मतलब एक अवसर मुझे जो प्राप्त हुआ है ना, वो शायद राजू भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी कि मैंने बहुत सारी महिलाओं को ऐसे देखा है कि आज भी उनको बहुत दिक्कत होती है, और बहुत दिक्कत के साथ, और कहीं पे मतलब उनका वो कहाँ पे रहे ना, आज उनके अगर मायके में जाती है तो बोलते हैं कि आप पराये हो, ससुराल में जाते हो तो मतलब आप पराये घर से आई हो। तो मतलब जो सम्मान मिलता है ना, वो खुद का अगर घर नहीं होगा ना, तो वो कहीं पे उसको सम्मान नहीं मिलेगा। तो इसीलिए सब अर्निंग करे, बहुत सारी अर्निंग करे, और फाइनेंशियली अगर सिक्योर होए ना महिला, तो वो खुद का एक वजूद खड़ा कर सकती है। इसीलिए दर्शना बहन जैसी बहुत सारी महिलाओं को मैं सैल्यूट करती हूँ कि वो हर रोज जिंदगी के साथ लड़ती है, हर रोज परिस्थिति के साथ लड़ती है, लेकिन फिर भी अपना दुख कहीं पे अलग रख के, अपनी सिचुएशन को साइड में रख के वो और महिलाओं को सपोर्ट करने के लिए आगे आती है ना, तो उनको सही मायने में बहुत बहुत सैल्यूट है। और सभी महिलाओं को मैं बहुत सैल्यूट करती हूँ, और उनको जो सपोर्ट करते हैं ना, वैसे फैमिली को भी मैं सैल्यूट करती हूँ। और उसी के साथ मतलब हमारे गायत्री मैम को मैं आज इनवाइट करूंगी एज ए होस्ट। मैम आप आइए और आज की मीटिंग को आप एंड की तरफ ले जाइए। मोस्ट मोस्ट वेलकम गायत्री मैम। थैंक यू सो मच हेतल मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन माइंड ब्लोइंग रहा, माइंड ब्लोइंग, स्टार्टिंग से एंड तक। स्टार्टिंग तो मैंने की, एंड भी मैं ही कर रही हूँ, लेकिन बीच में जो हमारी प्रेजेंटर आई, हमारे को होस्ट आए दोनों प्यारी मैम, और बारी बारी सबको इनवाइट किया और सबकी शेयरिंग हुई। देखिए आज का जो टॉपिक है ना, उसके रिगार्डिंग सबने अपनी अपनी राय दी। तो मैं 2 शब्द यहाँ रखना चाहूंगी लास्ट में कि खुद बदलो तब दुनिया बदलेगी। खुद में बदलाव बहुत जरूरी है, तभी कोई आपके लिए बदलाव लेके आ सकता है। और
खुद इतने सक्षम बन जाओ, बाद में किसी और को सक्षम बनाने के लिए आप शुरू करो। तो एक वाक्य यहाँ है ना, हमारी गुजराती में कहावत है कि घरना घंटी चाटे ने उपाध्याय ने आटो। ऐसी चीज नहीं करनी है। दर्शनाबेन की सोच बहुत सही है। कोई उनको स्वार्थी नहीं बोलेगा, क्योंकि गीता जी में भी लिखा है कि पहले तू खुद का तो कर, फिर किसी और के लिए सोचना। हाँ, साथ में सोच सकता है कि मेरे पास एक रोटी है तो मैं किसी और को आधी रोटी दे सकता हूं, लेकिन पूरी रोटी देना बेवकूफी है ना। खुद भूखे रखे, किसी और को भूखे रखना, मतलब किसी और को देना, पेट भरना बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुद पहले, अगर खुद जीवित रहोगे, खुद सक्षम रहोगे, तभी तो आगे जाके सभी की हेल्प कर पाओगे। क्योंकि हमारा बिजनेस जो हमको बदलने जा रहा है, ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करना, तो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट करने के लिए पहले खुद की सोच बढ़ानी चाहिए, खुद की सोच बदलनी चाहिए। खुद बदलाव करिए, फिर किसी और में बदलाव लाने की कोशिश करिए। तो खुशबू मैम ने हमारी गुजरात के बारे में बहुत अच्छा कहा कि यहाँ मेहमान गति। तो देखिए, गुजरात की तो है ना मेहमान गति, पूरी दुनिया में वखानी जाती है, तारीफ काबिल है गुजरात की मेहमान गति। बहुत प्यारा गुजराती लोग बोलते हैं और बहुत अच्छे से वो मेहमान गति करते हैं सभी की। तो वे एक हमारा स्वभाव में है। तो एक बहुत प्यारा जो हमारा मंच खड़ा किया है हमारे गुरुदेव ने, और यहाँ जितने भी कोर मेंबर है, एक से बढ़कर एक है, बहुत प्यार से सभी को इनवाइट करते हैं और कहते हैं ना कि सूरत न जमण ने काशी नु मरण। कहावत भी कोई गलत नहीं है कि गुजरात में बहुत प्यारे लोग बसते हैं और बहुत दिल वाले लोग बसते हैं। तो आपने हमारे लिए इतनी काबिलियत तारीफ जो बातें रखी, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। और हर महिला जो आज आगे आ रही है, खुद में बदलाव कर रही है, आज हमको जो मंच दिया है ना, तो पहले तो हमारे गुरुदेव ने ये मंच खड़े करके उनको मैं धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये मंच खड़ा किया और महिलाओं के एक दिन के लिए बोलने के लिए मौका दिया कि आप आइए, आप भी काबिल है, हम आपके साथ हैं। तो वो सपोर्ट करते हैं, सभी को सपोर्ट करते हैं आगे आने के लिए। और मैं हमेशा मिस्टर एस मुखारा सर को तो सैल्यूट करती हूँ, बहुत प्यारा बिजनेस लेके आने के लिए, बहुत अच्छे से विजन मिशन को वो कंप्लीट कर रहे हैं। और हमारे बीच में ये हमें इतनी उम्मीद जगाते हैं कि अगर हम हार जाए ना, तो वो बोलते हैं कि हारना यहाँ मना है, यहाँ हारना मना है, आपको यहाँ जीत ही हासिल होगी। अपने आप खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो, बदलाव के लिए रेडी हो जाओ। तो बदल रहा है समय, तो हमको भी बदलना है। तो आज का टॉपिक के रिगार्डिंग माइंड ब्लोइंग प्रेजेंटेशन और सभी की शेयरिंग माइंड ब्लोइंग रही है। और सभी को मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी को मैं दिल से, दिल की गहराइयों से नमस्कार करती हूँ और मैं सभी को धन्यवाद करती हूँ, आभार। एंड हमारे स्लोगन के साथ हम सेशन को वाइंड अप की ओर लेके चलते हैं। वी आर सो इन इट टू विन इट। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कोशिश We are करते so in it to win it. जय जय द्वारका।